तो स्टूडेंट और विद्यार्थी, आज का क्लास हमारा क्या, जमीर और यानी कि जमीर क्या है, इंग्लिश में कहेंगे प्रोनाउन और हिंदी में क्या कहेंगे, सर्वनाम। इसको भोजपुरी में अगर समझे तो जो नाम के बदले इस्तेमाल किया जाता है, जो किसी नाम के बदले, अगर मैं सर्वनाम बोलूं तो सर्वनाम किसे कहते हैं, तो जो किसी संज्ञा के बदले प्रयुक्त होता हो, इस्तेमाल होता है, उसे हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि मैं बोल रहा हूं राम आया, है ना, वह घर गया, वह खाना खाया। पहले मैं बोल रहा हूं राम, फिर राम के अगले वाले सेंटेंस में आगे वाक्य, जैसे मैं बोला राम आया, वह घर में गया, तो जब मैं वह बोल रहा हूं तो इससे आप किसको समझ रहे हैं, ऑफ कोर्स राम को समझ रहे हैं, क्योंकि मैंने पहले नाम ले लिया है। समझ में आ रही है बात, पहले मैंने नाम लिया, उसके बाद मैंने वह का इस्तेमाल किया, तो ये वह क्या होता है, ये वह यहाँ पे क्या हो जाएगा, सर्वनाम हो जाएगा। क्या होगा, वैसे ही उर्दू में हमको पढ़ना है जमीर, यानी जमीर किसे कहते हैं, तो इसके एक लाइन में हमने इसका डिफिनेशन लिखा, यानी कि परिभाषा उर्दू में कहें तो तशरीह किया है कि एक ही इस्म के बार बार इस्तेमाल से बचने और जुमलों में हुस्न पैदा करने के लिए जमीर का इस्तेमाल होता है। पहले अगर कोई पूछे जमीर कहते किसको है, आके बैठ जाइए, जमीर कहते किसको है, ठीक है, तो क्या कहिएगा, जमीर कहते किसको है, तो जो किसी इस्म के बदले इस्तेमाल होता है उसे हम ज़मीर कहते हैं। लेकिन अब सवाल अगर पूछ दिया जाए कि ज़मीर का इस्तेमाल होता क्यों है, तो क्या बताइएगा लोग, मतलब अपने जुमला को, अपने सेंटेंस को, अपने वाक्य को, है ना, खूबसूरत और अच्छा दिखाने के लिए हम ज़मीर का इस्तेमाल करते हैं। कोई डाउट, ये उसको उर्दू में लिखा था हुस्न पैदा करने के लिए। हुस्न मीन्स क्या होता है, खूबसूरती, हुस्न मीन्स क्या होता है, खूबसूरती, हुस्न मीन्स क्या होता है जी, खूबसूरती। और ये जो हम क्लास कर रहे हैं उर्दू कवायद का कौन सा पार्ट है, हाँ पार्ट 4 है, कौन सा पार्ट है, 4, चौथा पार्ट हम पढ़ रहे हैं उर्दू कवायद का। इसमें हम पढ़ रहे हैं क्या, ज़मीर और उनके अक़साम, ज़मीर और उनके अक़साम। तो ज़मीर समझ में आ गया। जैसे मैं भोजपुरी में बोल लूँ कि मान लीजिए मैं बोल रहा हूँ कि सोहनवा आइल उहे गइल घरवा में, तो ये उहे क्या होगा, जमीर हुआ ना। जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ श्यामो आइल उहे गइल, जैसे मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे आतिफ है, आतिफ आइल आपके गइल, सर आतिफ आइल आपके उहे उठा के दिला सर, तो ये उहे किसको कह रहे हैं आप, आतिफ को। जाहिर सी बात है, तो जो किसी नाम के बदले, यानी कि आतिफ के नाम के बदले आप उसके जगह पे उहे भोजपुरी में लगा रहे हैं, उसी प्रकार जैसे आतिफ है ना आया, वह घर में गया, तो आतिफ आया, अब वह जब कर रहे हैं तो ये वह से किसको बोध कर रहे हैं आप, आतिफ को। समझ में आ गई बात, कोई डाउट, कोई डाउट नहीं। वालेकुम अस्सलाम, टाइम पकड़ो सब, आओ जल्दी बैठो। अब देखो, अब जैसे मैंने यहाँ लिखा है वह, यह, वगैरह, ये सारा चीज क्या है, वह, यह, जैसे वह, यह, जैसे मैं बोलूँ वह, यह, जैसे कि ये अभी आई तो मैं यह कह रहा हूँ, तो इसको जैसे कि ये अभी आई, तो ये तो आपको पता चल रहा है ना कि मैं किसी आदमी को या किसी चीज़, आगे जब हम पढ़ेंगे तो इसमें पूरा दिखेगा। समझ में आ रहा है, तो बस इतना भी समझिए कि ज़मीर कहते हैं किसको है भैया, तो जो किसी इस्म के बदले इस्तेमाल हो उसे हम ज़मीर कहते हैं। इस्म कहा जाता है नाम को, हिंदी में संज्ञा कहा जाता है और इंग्लिश में नाउन कहा जाता है, ठीक है। इसका यूज़ क्यों किया जाता है, इसका उपयोग क्यों होता है, कहाँ होता है, तो इसका उपयोग हम अपने जुमला को, अपने सेंटेंस को खूबसूरत और अच्छा दिखा। जैसे मैं बोलूँ राम आया, राम घर में गया, राम फिर चाकू उठाया, राम फिर केक काटा, फिर राम हैप्पी बर्थडे विश किया। अब बार बार राम राम, एक ही नाम जो है बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, दोहरा रहा हूँ, तो उससे हमारा सेंटेंस, हमारा जुमला क्या होता है, भद्दा लगता है। कैसा लगता है, हमारा बेकार लगता है। तो इसीलिए हम उससे बचने के लिए, है ना, यानी कि भद्दापन सेंटेंस ना हो, हमारा सेंटेंस खूबसूरत और अच्छा दिखे, इसलिए हम किसका यूज करते हैं बाबू, ज़मीर का। किसका यूज करते हैं, ज़मीर, यानी कि सर्वनाम का। समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। इसमें किसी को दिक्कत नहीं है। ज़मीर की 5 किस्में होती हैं। कितने किस्में होती हैं, 5। ज़मीर मुतलक या ज़मीर शख्सी। ज़मीर को ज़मीर मुतलक को ज़मीर मुतलक कहिए या ज़मीर शख्सी कहिए, बात बराबर। अगर ज़मीर शख्सी पूछे फिर भी हम इसी का डिफिनेशन देंगे, और ज़मीर मुतलक पूछे फिर भी हम इसी का डिफिनेशन देंगे। बात समझ में आ गई है। अब देखो, ज़मीर मुतलक या ज़मीर शख्सी, जिसको पर्सनल प्रोनाउन कहा जाता है। उसके बाद 2 नंबर ज़मीर इस्तिफ़हामी, 3 नंबर ज़मीर इशारी, 4 नंबर ज़मीर मौसूली, समझ में आ रहा, 5 नंबर ज़मीर तनकीरी। समझ में आ गया। 1 नंबर देखते हैं, ज़मीर मुतलक या ज़मीर शख्सी किसे कहते हैं, जिसको पर्सनल प्रोनाउन कहा जाता है। बात देखो, पर्सनल प्रोनाउन यानी वह ज़मीर है जो किसी आदमी, जगह या चीज़ के बदले आए।
है ना। जैसे तारिक अहमद ने कहा कि वो बाजार नहीं जाएगा, इस जुमला में वह ज़मीर मुतलक या ज़मीर शख्सी है। पहले तो आपको समझ में आएगा ज़मीर है क्या। अब ज़मीर मुतलक किसे कहते हैं, तो जाहिर सी बात है भैया, ज़मीर शख्सी, देखो ज़मीर मुतलक या ज़मीर शख्सी तो वह ज़मीर जो किसी आदमी या जगह या चीज़ के बदले है। बस इतने याद रखना है। क्या याद रखना है भैया, कि जो किसी आदमी यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है, यहाँ तक जो किसी आदमी जगह या चीज़ के बदले आए उसे हम क्या कहते हैं जी, ज़मीर मुतलक या ज़मीर शख्सी कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने अभी यहाँ पे एग्जांपल दिया, तारिक अहमद ने कहा कि वह बाजार नहीं जाएगा, तो इसमें जो वह है ये ज़मीर है कि नहीं है, ये तो पता चल रहा है कि सर ये नाम के बदले है। अब पूछ दिया जाएगा कि ज़मीर का कौन सा किस्म है, तो देखिए ये तारिक क्या है, इंसान है ना जी, तो यानी किसी इंसान के बारे में या कोनो जगह के बारे में, ईदगाह ना, मस्जिद, मंदिर, कब्रिस्तान, किसी माने जगह के बारे में या किसी आदमी के बारे में, है ना, या किसी भी वस्तु के बारे में, है ना, ठीक है। यानी कि वह ज़मीर जो किसी आदमी जगह या चीज़ के बदले, है ना, आए उसे हम क्या कहते हैं जी, ज़मीर मुतलक या ज़मीर शख्सी कहते हैं। जैसे कि मैंने कहा तारिक अहमद ने कहा वह बाजार नहीं जाएगा, तो इसमें वह क्या, ये जो वह दिख रहा है ये क्या होगा, ज़मीर होगा। लेकिन ज़मीर का कौन सा किस्म, ज़मीर मुतलक या ज़मीर शख्सी। ये ज़मीर मुतलक या ज़मीर शख्सी अलग अलग नाम, ये सेम है। आपको मन करेगा तो ज़मीर मुतलक कहिएगा या मन करेगा तो ज़मीर शख्सी कहिएगा, दोनों बात बराबर है। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत। आगे देखते हैं 2 नंबर, ज़मीर इस्तिफ़हामी, इसको कहा जाता है इंट्रोगेटिव इंग्लिश में। वह ज़मीर है जो किसी आदमी, किसी चीज़ या किसी बात को दरियाफ्त करने के लिए बोला है। देख लो, दरियाफ्त का मतलब क्या होता है जानते हो, पूछना। क्या होता है, पूछना होता है। दरियाफ्त मीन्स क्या होता है, पूछना। दरियाफ्त का मतलब होता है पूछना, यानी कि वह ज़मीर है जो किसी आदमी, किसी चीज़ या किसी बात को दरियाफ्त करने के लिए बोला। जैसे कौन गया, अब बोल रहे हैं कौन गया, तो कोई चीज़ ही जा रहा है, कोई आदमी जा रहा है। अब कौन आदमी गया हमको नहीं पता, हम पूछ रहे हैं कौन गया, तो इसमें जो कौन है ये क्या हुआ, किसी आदमी के बारे में या किसी चीज़ के बारे में हम लगा रहे हैं जिसको बारे में पता नहीं। अगर पता रहा तो अहमद गया तो बता देते कि वह गया, चाहे अहमद गया था तो हम बोलेंगे वह गया है। अब इसमें किसी का नाम में नहीं आ रहा है, ना अहमद का नाम, ना श्याम का नाम, किसी का नाम नहीं आ रहा है, तो पूछ रहे हैं कौन गया, मैंने दरियाफ्त कर रहे हैं, पूछ रहे हैं। तो जिसमें कोई सवाल वाली बात पूछा जाए, दरियाफ्त किया जाए, जैसे कौन गया, क्या है, जैसे क्या है, जैसे कोई चीज़ है, पूछेंगे जा ई को ची है, तो ई कौन ची है, तो कौन ची क्या है, जैसे कौन ची भोजपुरी बोलो जा ई को ची, अरे तो ई कौन ची, जब क्लास कराते हैं ना ई आके बजाता है हॉर्न। देखो ये पूछेगा ई कौन ची है, तो इसमें कौन ची जो शब्द आ रहा है भोजपुरी में, इसको आपका क्या कहिएगा, है ज़मीर इस्तिफ़हामी, क्या कहिएगा 2 नंबर ज़मीर इस्तिफ़हामी। क्यों, क्योंकि इसमें दरियाफ्त किया जा रहा है, पूछा जा रहा है। जैसे कब अइलो हो, एक कब अइलो हो, तो ये कब को चाहिए, काहे के लिए हंस रही है, ये कब क्या है, मैंने पूछा जा रहा है ना। जैसे कि अब कोई आया, अब आप पूछ रही हैं कि कब अइला हो, तो किसी इंसान से ना आप पूछ रही हैं, लेकिन अब इंसान के बारे में जब आप दरियाफ्त करेंगी, पूछेंगी, या किसी चीज़ के बारे में या किसी बात को पूछने के लिए, तो उसको हम क्या कहते हैं, ज़मीर इस्तिफ़हामी। जैसे कि इसमें आया कब, देखो इन मिसालों में कौन, क्या, कब ज़मीर इस्तिफ़हामी है, समझ में आ गया। जिससे किसी सवाल को दरियाफ्त करने के लिए बोला है, जैसे कौन आया, कब आया, है ना, कौन है, कैसे गया, ठीक है। ये जिसमें सवालिया बात हो, जिसमें दरियाफ्त किया जाए, पूछा जाए, उसे हम क्या कहते हैं भैया, ज़मीर इस्तिफ़हामी। कोई दिक्कत, किसी को डाउट है, क्या है नाजिया, समझ में आया है, बड़ा भेजा हिला रही है, इतने जवान हिला ना, तो ऊपर वाला जब पढ़ा थे तो थी, हाँ ये ज़मीर मुतलक शख्सी नहीं थी, नहीं थी, पढ़ा चुके थे तब। ज़मीर मुतलक या ज़मीर शख्सी, मैं बोला हूँ वह ज़मीर है जो किसी आदमी, जगह या चीज़ के बदले आए, जो किसी आदमी, जगह या चीज़ के बदले आए, उसे हम क्या कहते हैं, ज़मीर मुतलक या ज़मीर शख्सी कहते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है, तारिक अहमद ने कहा कि वह बाजार नहीं जाएगा, तो वह तो ज़मीर है, लेकिन वह किसके लिए इस्तेमाल किया गया, आदमी या किसी चीज़ या किसी वस्तु। बेसिकली भाई चीज़ है तो कोई सामान, या तो आदमी है, नहीं तो कोई भी वस्तु है,
तो किसी भी चीज़ के लिए जब किसी मतलब कि ज़मीर का इस्तेमाल किया जाएगा तो वो ज़मीर क्या कहलाता है? ज़मीर मुतलक या ज़मीर शख्सी। समझ में आ रहा है? बस अगर ये तो ज़मीर है लेकिन ज़मीर का कौन सा किस्म, तो ज़मीर मुतलक या ज़मीर शख्सी। नहीं समझ में आ रहा था बोलो, समझ में आ रही है बात है? आगे देखो, ज़मीर इस्तिफ़हामी समझ में आया? ज़मीर इस्तिफ़हामी में क्या सेम वही चीज़ बा है। इसमें भी देखो जो किसी आदमी जगह चीज़ के बारे में, जो किसी आदमी किसी चीज़ या किसी बात को दरियाफ्त करने के लिए किया जाए, जैसे ये क्या है, जैसे मान लीजिए ये ट्राइपॉड है, अब बहुत सारा नहीं जानते क्या है, तो आप पूछ रहे हैं ना भाई ये क्या है, तो इसमें क्या जो है ये ज़मीर का कौन सा किस्म? ज़मीर इस्तिफ़हामी। समझ में आ गया? अब 3 नंबर में आते हैं ज़मीर इशारी, जिसको डिमॉन्स्ट्रेटिव कहा जाता है इन इंग्लिश में। इसको देखिए, इशारी तो आपको समझ में आ रहा है, जैसे इशारा करना, ठीक है। अब देखो इसमें लिखा हुआ है कि वह ज़मीर जिसके ज़रिए किसी की तरफ इशारा किया जाए, जैसे वह आया, यह गया, उ टपक गया, लोकता जा, उ गोइल। समझ में आ रहा है? अब उ ई हऊ ये भोजपुरी में बोलते हैं जा हऊ गइलन, तो ये हऊ क्या है? मन भोजपुरी में हई गइलन, तो हऊ कची है? इशारी। आप इशारा करें जैसे जा हई गिर गई, तो इसमें आप जब हई या हई जैसे बोल रहे हैं ना कि इशारा कर रहे हैं, चीज़ है हई गिर गई। अब ऐसे अगर आप बात कीजिएगा, देख रही है कि कौन गिर गया, अरे ऐसे ही एग्जाम्पल दे रहे हैं, जब मुंडी उठा देख रही है, नमूना है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रही है बात? तो देखो जैसे कि मैंने क्या बोला कि जिसमें जो है ना किसी चीज़ की तरफ इशारा किया, जैसे कि वह आया, यह गया, जैसे बोले जा वो आ गया, है ना, ये गया, तो वह आया, तो इसमें मैं इशारा कर रहा हूँ। तो ये जो वह तो ज़मीर है ही, लेकिन जिसमें किसी चीज़ की तरफ इशारा किया जाए, है ना, तो उस ज़मीर को ज़मीर इशारी कहा जाता है। समझ में आ गई? समझ में आ रही है बात? समझ में आई कि नहीं आई? अब 4 नंबर आते हैं ज़मीर मौसूली। इन इंग्लिश कहा जाएगा रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव कहा जाता है जिसमें ताल्लुक हो, संबंध हो, ठीक है। देखो वह ज़मीर जिसकी हालत और इल्म का तयन बाद की जुमले से हो, जैसे जिसने मुझको ये कलम दिया वो फ़ौरन लौट गया। इस जुमला में जिस ज़मीर मौसूली है, जैसे कि मान लीजिए बात को घुमा फिरा के थोड़ा सा, मैंने बात जो स्टार्टिंग हो रहा है उसमें क्या बोल रहा था कि जिसकी ज़मीर वह जिसकी हालत और इल्म का तयन बाद के जुमले से हो। जैसे मैं यहाँ तक बोला हूँ जिसने मुझको ये कलम दिया, तो इसके हालत के बारे में आपको अभी पता नहीं चला। जैसे जिसने मुझको ये कलम दिया वो फ़ौरन लौट गया, तो जो देखो इसमें देखा एक सवाल दे रहा है जिसकी हालत और इल्म, तो हालत और इल्म के तयन कौन करता है भैया? जो देने वाला बेसिकली जो दे रहा है पेन, वही नहीं बताएगा। तो जिसने मुझको ये कलम दिया वो फ़ौरन लौट गया, इस जुमला में जिस ज़मीर मौसूली है, जो जिस आया है, तो जिसने मुझको, अब किसने दिया? जिसने मुझको ये कलम दिया वो फ़ौरन लौट गया। यानी कि क्या बोल रहा है कि जिसकी हालत और इल्म का तयन पहले वाला सेंटेंस से नहीं बल्कि बाद वाला सेंटेंस से पता लगे। जैसे जिसने मुझको मारा वो भाग गया, कौन मारा था? सर जिसने मुझको मारा ना वो भाग गया। तो आप जैसे बात कर रहे हैं तो जिसके अब हालत आप बताना चाह रहे हैं कि क्या हुआ है, सर जिसने मुझको मारा। अब कुछ समझ में आया? इसकी हालत औलत मैंने क्या कंडीशन अब आप बताना चाह रहे नहीं पर, लेकिन आप जैसे दूसरा का सेंटेंस में हम जाइएगा बाद वाले सेंटेंस में, तो पहले सेंटेंस कहिएगा जिसने मुझको मारा वो फ़ौरन भाग गया सर। तो अब वो फ़ौरन भाग गया तो तुम कहा के लिए कह रहा है? अरे पहले ना कहना चाहिए। तो जिसमें जो है वह ज़मीर है जिसकी हालत और इल्म का तयन बाद के जुमले से हो, यानी इसने मुझको ये कलम दिया वो फ़ौरन मर गया या फ़ौरन लौट गया। समझ में आ रहा है? सर जिसने मुझको मारा वो भाग गया, ऐसा बात कर रहे हैं। तो ये इस तरह का जो सेंटेंस होता है जिसका हालत का तयन यानी कि जिसका कंडीशन के बारे में पहले सेंटेंस में ना मिलकर बल्कि उसके बाद वाले सेंटेंस में मिलता है, उसको हम क्या कहते हैं भाई? ज़मीर मौसूली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ज़मीर मौसूली बोलते हैं, ठीक है। 5 नंबर में आते हैं। अब इसमें पूछेगा ज़मीर मौसूली कौन है कि जिसने मुझको ये कलम दिया फ़ौरन लौट गया, तो कौन है ज़मीर मौसूली? जिस, ठीक है। अब 5 नंबर ज़मीर तनकीरी वह ज़मीर जो गैर बमानी शख्स, चीज़ या जगह के लिए इस्तेमाल हो, जैसे कुछ, कोई बात। जैसे कि भाई एकदम आसान याद रखिएगा कि ज़मीर तनकीरी जिसका कोई माना ही नहीं हो। यानी मान लीजिए बात करेंगे हराम कितना पानी है, तो आप कह रहे हैं कुछ, तेकर कौन मानी भइल? थोड़ा सा पानी है।
इसका मतलब थोड़ा इतना भी होता है, इतना भी होता है, इतना भी होता है। आप एक्चुअल नहीं बता पा रहे हैं, यानी कि जिसका कोई माना मतलब नहीं होता, यानी कि जो क्या बोला, जो गैर बेमानी शख्स या चीज़ या जगह के लिए इस्तेमाल हो। जैसे मान लीजिए आप कोई भी चीज़ के बारे में बात कीजिएगा, पानी के बारे में, माने कोई चीज़ है, दूध है, तो आप बोलेंगे कितना दूध बचा हुआ, तो आप कहेंगे सर थोड़ा सा बचा हुआ है। तो ये थोड़ा क्या है, इसका कोई मतलब है? आप बताइएगा 2 लीटर 3 लीटर तो समझ में आ रहा है, यानी कि आप कहेगा कुछ थोड़ा, कौन क्या है? तो लोग कहता है बाज औकात में आपको नमाज नहीं पढ़ना चाहिए। तो ये बाज जो है इसका मतलब क्या हुआ, मैंने कौन कौन औकात में, कौन कौन वक्त में, ये तो नहीं ना बता रहा है कोई। कह रहा बाज लोग बहुत अपने आप को तेज बनते हैं। बाज मीन्स होता अन्य, दूसरा, कोई, यानी कि जैसे कि आपको छोड़ के कोई और। जैसे मैं बोलता हूँ, पूछ रहा हूँ कौन आया है, कोई आया है का, तो कोई आया होगा, तो कोई आया होगा, इसका कोई माना बन रहा है। अब तो कुछ बताइए नहीं किए, तो वो भी जो पूछ रहा था उसको तो ये भी पता होगा कि कोई ना कोई आया है तभी तो पूछ रहा है। तो आप भी बोल रहे हैं हम लोग उससे क्या करना, कोई आया होगा, तो इसका कोई माना तो मतलब कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। तो जिसका कोई माना देखिएगा, जो गैर बेमानी शख्स, चीज़ या जगह के लिए इस्तेमाल हो, जैसे कुछ, कोई, बाज वगैरह, उसको हम क्या कहते हैं भैया, ज़मीर तनकीर। इसमें किसी को कोई डाउट? हाँ, नो डाउट। चलिए देखते हैं अगला वीडियो में पार्ट 4 उर्दू कवायद का, ठीक है। पार्ट 4 तो हो गया, पार्ट 5 में हमको देखना है सिफत और उनके अक़साम। क्या देखना है? सिफत और उनके अक़साम। यूट्यूब वालों लोग को अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कीजिए, बाकी आप लोग को सॉल्यूशन व्हाट्सएप पे मिल ही जाता है। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगले क्लास में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।